वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर। मैं सदीक अमर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर को देखेंगे 9th क्लास के, और अब उसमें हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको हम डिस्कस करेंगे। देखें, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ मुतअद्दिद बार कि ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की आने की। ये जो दावे कर रहे हैं कि पेपर इसी तरह आएगा और लीक हो गया पेपर और ऐसे, ये तमाम तर झूठ है और ये तमाम तर फ्रॉड है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। जो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं वो फिर इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं और इस तरह की जो है वो बातें भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। पुरानी चीज़ों को या प्रीवियस पेपर्स को मद्देनज़र रख के चीज़ों को फ्रेम किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फैसिलिटेशन हो। सबसे पहली बात यह है कि 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर है ये। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 60 होते हैं और 50 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। यानी 60 मार्क्स जो है वो 9th के होते हैं, 60 मार्क्स 10th के होते हैं। ये हो गए 120 और 30 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल होता है। अब ये जो 60 मार्क का पेपर आता है इसमें एमसीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसको बेसिकली जो है वो हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे। इससे पहले आप सारे चैप्टर्स को पकड़ें और उसकी 1 बाय 1 जो है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, सबसे पहले आप एमसीक्यूज करेंगे। टोटल आपको एमसीक्यूज जो हैं वो 12 आएंगे। उनमें से 9 एमसीक्यूज जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में से आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में। ये आपका समझ लें कि 75% पेपर जो है वो आपका एक्सरसाइज में से आएगा और 3 एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर के अंदर से आएंगे। वो एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस कर रहे होंगे। यानी टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे जिनमें से 9 एक्सरसाइज में से आएंगे और 3 जो है वो आपको चैप्टर में से आएंगे। इसको अगर मैं फ्रेम करूं तो नॉलेज लेवल के क्वेश्चन जो हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाएंगे वो एक्सरसाइज में से आएंगे, वो 75% होंगे। और जो चैप्टर के अंदर से या एनालिटिकल रीजनिंग की बेस पे जो पूछे जाएंगे वो जो होंगे आपके 25 मार्क्स के 25% होंगे और उसके 3 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह आप सभी चैप्टर को, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पकड़ेंगे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। उस तरह आपका वो होगा एमसीक्यूज का। इस तरह आपका जो है वो 12 मार्क्स का पेपर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप इसी तरह हर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। वो होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। उनको आप करेंगे तो उसमें आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डिटेल बनाई है। अगर हम चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में आप देखें तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 3 की बात करें 2 इसमें शामिल नहीं है। मैंने पहले भी बताया जी, आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये कोई फिक्स बात नहीं होती। जो कहते हैं कि जी पेपर ऐसी आएगा, मैं पहले भी बताया, वो सरासर बात झूठ होती है। चैप्टर 3 की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, एम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन है। उसके बाद क्या डिफॉरेस्टेशन, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और एंड पे चैप्टर 3 का जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। चैप्टर 4 की बात करें तो उसमें सेल वाल है, सेल वाल के साथ सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिव टिश्यूज़ और उसके बाद है कंपाउंड टिश्यूज़। ये चैप्टर नंबर 4 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर 7 की बात करें, 5 को हमने छोड़ दिया है। 5 में ये लॉन्ग की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़रा कम होती है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो उसमें एटीपी, मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, रोल ऑफ द क्लोरोफिल एंड लाइट है। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द फर्मेंटेशन है, कंपैरिजन ऑफ द एरोबिक एंड इनएरोबिक सिस्टम्स है और एंड पे है रेस्पिरेशन। चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 में सबसे पहले जो है वो आपका फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र के बाद आपका कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड, डाइटरी फाइबर्स हैं, बैलेंस डाइट है, इफेक्ट ऑफ द मेलान्यूट्रिशन है, स्टोमिक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसऑर्डर ऑफ द गट एंड रोल ऑफ द लिवर जो है
These are much more important in the chapter number 8 of the biology class 9th. When we are seeing the last chapter, that is chapter number 9. And the first topic of the chapter 9 is opening and closing of the stomata, significance of the transpiration, pressure flow mechanism, blood plasma, ABO blood group system, heart works and double pump, cardiovascular disorder. ये पॉइंट्स जो हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको इसकी समरी रिवाइज कर दूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का होगा। आप एक्सरसाइज तमाम चैप्टर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का होगा, वो प्रिपेयर करें। उनमें से क्या होगा कि 9 जो है एमसीक्यूज़ वो आपको चैप्टर में से आएंगे, 3 जो होंगे वो आपको एनालिटिकल रीजनिंग की बेस पे चैप्टर के अंदर आएंगे। इस तरह जो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसके फर्दर 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे और ये भी 75% जो है वो आपके एक्सरसाइज में से आएगा और 25% जो है वो आपका चैप्टर में से आएगा। ये क्वेश्चन 2 जो है वो हर चैप्टर का वो आप उसके लिए उसको प्रिपेयर करेंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको डिटेल के साथ करेंगे और ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें जो हैं वो बनाई गई हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको अच्छी और रीज़नेबल वीडियो दूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर हो। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।